नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा बना हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, एक जिज्ञासु किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। खोज है, रिसर्च है, अनुसंधान है, इसकी भी हल्की सी प्रवृत्ति आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिसमें बहुत बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला दिखाई दे रहा है। ये अच्छी कामयाबी को हासिल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दो चीज़ें बहुत अच्छी आपकी हथेली में हैं, बहुत पॉजिटिव इनको कहा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ये नेचुरली है, आपकी हृदय रेखा बहुत लंबी है और ज़्यादातर मामले में यहाँ पे बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। बड़े सफलतम स्थिति में ये लोग होते हैं और सफलता अपने बल पर ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। ये कहूँ मैं एक लाइन में, अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं जिन लोगों की हथेली में ऐसी रेखा होती है, हृदय रेखा। ऐसे लोग अपने बदौलत जीवन में सब कुछ पाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे हल्के रूप में जो है मोर पंखे का एक चिन्ह बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा, हल्के रूप में। इसका मतलब है रिश्तों के प्रति भी अपनी जवाबदेही को आप समझते हैं अपनी तरफ से, और रिश्तों को निभाने की भी जो है कहीं ना कहीं बहुत भरसक प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ से निभे ना निभे वो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से ये चीज़ें आपके अंदर हैं। जो दूसरी चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ से निकल करके इस प्रकार से चलती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है और ये एक अंग्रेजी का अक्षर एम की आकृति बना रही है। इसका स्पष्ट मतलब है जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है, जो ऊर्जा का एक संचरण करने वाली देवी है, सकारात्मक ऊर्जा आपकी जीवन में देने वाली है, जिसको आपकी कुल देवी भी कहा जाएगा, वह है माँ भगवती पार्वती। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता आपको प्राप्त होगी। अब जीवन में आप कितनी दिव्यता, कितनी भव्यता की प्राप्ति करेंगे, ये आपके समर्पण अपने इष्ट के प्रति और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरी बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, फिर आपके मेन प्रश्न पे आता हूँ, प्रॉपर तरीके से उसको आपको समझाता हूँ, एक एक रेखा, एक एक ग्रह के माध्यम से। बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसका प्रॉपर तरीके से मैं उत्तर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे अंगूठे में कोबड़ निकली हुई है। अब आप कहेंगे सबकी होती है, ज़्यादातर लोगों की कोबड़ होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ें बताती है, ये बताती है कि निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत शार्प माइंड का व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट दिमाग का व्यक्ति है। व्यक्ति के अंदर एक गूढ़ ज्ञान समाहित है, आत्मज्ञान समाहित है, लेकिन कुछ कमियों को भी ये देता है। जैसे जैसे ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना, जिसको साठिका की प्रॉब्लम कहते हैं ना,
कमर की, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को निरंतर अपने जीवन काल में योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को करते रहना चाहिए। इन समस्या से फिर ये लोग बच जाते हैं। दूसरी समस्या ये देता है कि व्यक्ति का ज़्यादातर जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें संघर्ष की स्थिति ये लोग झेलते हैं। कई बार ये धन हानि भी कराता है और ऐसे लोगों को एक निश्चित समय तक व्यापार बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। खासकर जो प्रारंभिक जीवन होता है, जीवन का दौर होता है, ये व्यवसाय में कई बार नुकसान को दिखाता है। अगर ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं तो ताउम्र भर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो करना तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही काम करें। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर में जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। हाँ, जैसे हाथ में एम की आकृति है तो 36वें वर्ष से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 38वें वर्ष में कहीं ना कहीं चीज़ें उभरनी शुरू हो जाती हैं और 42वें वर्ष आते आते जीवन में एक अच्छा स्तर की शुरुआत हो जाती है। वैसे 56 वर्ष के बाद भी ऐसे लोगों का अच्छा समय आता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ये बताता है। अब आपका सवाल मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले इसको देखेंगे तो अभी थोड़ी सी चिंताएं बनी हुई है, थोड़ा सा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दिख रहा है। ठीक है ना। जो एक संतुष्टि वाली चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी कहूँ, खुद के बलबूते पे सफल होने का गुण आपके अंदर विद्यमान है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने एक ही सवाल पूछा है, मेरा काम कैसा चलेगा। सिंपल और सुंदर। बाकी चीज़ों का जवाब हम ही प्रश्न करेंगे, हम ही उसका जवाब देंगे, लेकिन आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करेंगे। इसी पे आते हैं, काम कैसा चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा। ये है आपकी करियर और धन की रेखा। ये मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, ये पूरा बन नहीं पा रहा है। ये आपकी करियर और धन की रेखा जो एक रूप में चल रही है। ग्रहों की स्थिति के कारण थोड़ा सा जो है काम धाम उतना प्रबल रूप में निखर करके उभर करके नहीं आ रहा है। वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। लेकिन करियर और धन की रेखा में कोई कमी नहीं है। ये अपने स्थान पे बहुत अच्छी है, जो निरंतरता देती हुई दिखाई दे रही है, जो एक अस्थायित्व देती हुई दिखाई दे रही है, जो एक स्टेबिलिटी देती हुई दिखाई दे रही है। यानी बहुत जल्दी आपके कार्यों में निरंतरता आने वाली है, आपके कार्यों में एक अस्थायित्व आने वाला है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है। और धन के मामले में भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े या उसमें जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो। एक अस्थायित्व, एक निरंतरता, एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में बहुत जल्दी कदम रखने वाली है, ये बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे, ये आपकी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये शनि का पर्वत है। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ ही दृष्टि गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे भी ये भी बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। इसके बारे में तो बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये देखिएगा, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव दे। कामकाज में भी कहीं ना कहीं चीज़ों को फंसाता हुआ दिखाई दे रहा है या सने सने चरती बहुत लेट करवा रहा है। ठीक है ना। काम बन तो रहे हैं लेकिन बहुत लेट बन रहे हैं। बहुत तनाव, बहुत डिप्रेशन के बाद ही चीज़ें उभर रही है। व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो काम आपके सरलता से चले, तनाव न रहे, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य न रहे, तो इसके लिए मैं जो है एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, एक धातु पहनने को दे रहा हूँ, एक विधि दे रहा हूँ और एक निश्चित समय दे रहा हूँ। तब तक आपको पहन के रखना है, बहुत अच्छा लाभ होगा। काम कैसा चलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक शानदार चिन्ह बन रहा है और ये पद्म का चिन्ह है और भाग्य स्थान पर बन रहा है। आपसे ज़्यादा लक्की व्यक्ति कोई नहीं है।
आप बहुत लक्की हैं। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपका आभा मंडल बड़ा दिव्य है और भाग्य आपका बहुत जल्दी बड़ा साथ देने वाला है और कल्पना से परे आप अपनी चीज़ों में विस्तार करने वाले हैं, फैलाव करने वाले हैं, नाम और यश कमाने वाले हैं और धन की ग्रोथ इतनी अच्छी बढ़ जाएगी जिसकी शायद आपने कल्पना की होगी। अभी ये वाला जो हिस्सा है ये इस प्रकार से पूरा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में स्वतंत्र स्थिति में नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आएगा और अभी इसको कम से कम 18 महीने लगेंगे कि ये अपना शानदार परिणाम आपको दे। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ और एक धातु पहनने को दे रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से करने हैं अगर वास्तव में अपने जीवन काल में ऐसी तरक्की पाना चाहते हैं कि एक और लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाले। ऐसी तरक्की चाहिए आपको तो आपको बस सिंपल क्रियाएं करनी है विधिवत तरीके से, अनुशासन से, ठीक है ना। ये यहाँ पे बन रहा है, जब ये प्योर हो जाएगा तो ये राज चिन्ह है और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी आपका जो जन्म का समय था उस समय राजयोग चल रहा था, कोई ना कोई राजयोग चल रहा था, इसीलिए आपका जो भाग्योदय का समय है ये अब जो है आ रहा है। तो भाग्योदय के समय में करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, आपके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो गए हैं। अब इसका क्या फायदा होगा? बहुत अच्छा इसका जो है फायदा होने वाला है। शनि पर्वत पर है ना, अचानक ये धन के द्वार खोल लेता है, ऐसा आइडिया या ऐसी स्थिति लेके खड़ा कर लेता है कि आपने उसके बारे में कल्पना नहीं की होती है और एकाएक आप उस क्षेत्र में चले जाते हैं और धन, आप विस्मय हो जाते हैं कि यार इतना धन कैसे आ गया। ये बहुत लकी साइन है। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं उत्पादन या धातु संबंधी ऐसे कामों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है, जब ये प्योर हो जाएगा भाग्य स्थान पे एकदम जो है भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आप इतना धनवान हो सकते हैं, बैठकर आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती है। आप अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ध्यान से देखिएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। भाग्य स्थान शनि छप्पर फाड़ के देने वाला है शनि आपको, लेकिन अभी नहीं, ये 18 महीने के बाद से चीज़ें ठीक होंगी। मैं एक साधना आपको देना चाहता हूँ, मुझे लिखिएगा अगर आप साधना करना चाहते हैं। यकीन मानिएगा अगर आप उस साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो ये बात 1 नंबर में सिद्ध होगी, आप मुझे फीडबैक देंगे 100%। लेकिन समर्पण और अनुशासन वो आपको करना है। बाकी आप लिखिएगा, बहुत कम लोगों को मैं ये साधना देता हूँ, आपको ज़रूर दूंगा अगर ये यदि आप करना चाहें तो। अपने जीवन में एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में अगर पहुंचाना चाहते हैं और जैसा ये चिन्ह कह रहा है कि इतना धनवान हो जाएंगे कि बैठकर आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकेंगे, आप अकेले खुद के बलबूते पर ये धन संपदा जोड़ेंगे, तो ये साधना आपके लिए अमरत्व का काम करेगी। ठीक, अब दूसरा लक्षण देखिएगा, यहाँ से करियर और धन की रेखा और यहाँ से जो है आपकी ये त्रिभुज बन रहा है, ये भी स्वतंत्र नहीं बना राहों पे, ये भी जब एक रूप में आ जाए तो सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतो, ये पौराणिक ग्रंथ कहता है। तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है और करियर और धन की रेखा और बुद्ध रेखा, इन तीनों का समन्वय यहाँ पे हो रहा है जो राहु पर्वत पर त्रिकोण बना रहा है। मस्तिष्क रेखा दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड के व्यक्ति हैं।
चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले लोगों में से एक है। और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे और इसका फायदा होगा। वहीं पे सॉरी, बहुत माफ़ी चाहूँगा। वहीं पे जो है आपको करियर और धन की रेखा का भी जो है साथ मिलेगा। जब आपको लगेगा अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास निश्चित तौर पे आएगा। अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी, और ये सब होगा आपकी करियर और धन की रेखा की वजह से। बुध की रेखा जैसे ही एकड़ी रूप में आ जाए, मानी एक समन्वय स्थिति में आ जाए, तो लाजवाब है, ये वाणी का धनी आपको बनाने वाली है। बातें ऐसे आकर्षक करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और ये रेखा ये भी दिखा रही है कि थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उजागर होगा, और व्यापार की आप बहुत गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तुरंत आप उसे अपने जीवन काल में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे 100% दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और है आपके अंदर, आप जब किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करते हैं ना, ये मिल जाए, वही चीज़ आपको नहीं मिलती है, आपने ध्यान दिया होगा। और जब चीज़ों को कहते हैं ना यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। और एक चीज़ और है आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण, आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज़्यादा है। आप चीज़ों को भांप जाते हैं, आप लोगों को भांप जाते हैं और उनके अंदर की बातों को समझने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, ध्यान से देखिएगा उस कमी को। वो कमी आपको थोड़ा पूरी करनी है। वो कमी क्या है? ये रेखा यहाँ पे टूट रही है, जिसके कारण इस त्रिकोण का फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। ये थोड़ी खुली हुई है। इसका अर्थ है पैसा नहीं बचता है, पैसा आता है तो पैसा जाता भी उतना ही है। और जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। ये आपके साथ होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर करना है। और यहाँ पे एक जो है धातु पहनने को दूंगा, वो जरूर पहननी है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छी साधना भी दे दूंगा। ठीक, ये हुआ आपका काम कैसा चलेगा, लगभग इसमें पूरा हो गया। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपके स्वास्थ्य को देख लेते हैं, क्योंकि भाई जब स्वास्थ्य होगा तभी सब चीज़ें होंगी, है ना। तो स्वास्थ्य को देखने में सबसे पहले हम इसी लाइन को लेते हैं। ये लाइन आप देखेंगे यार, ये टूट टूट कर जो है आगे बढ़ रही है। और इसका फिर से देखते हैं हम, ये देखो, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये टूट टूट कर जो है कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बुध रेखा जो है टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। ये गंभीर बीमारी होने की संभावना को ज़्यादा दिखाती है। अगर छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, तो इग्नोर नहीं करना है, पहला। और दूसरा, अपने घर का डॉक्टर स्वयं नहीं बनना है। आपको जैसे ही किसी चीज़ की अनुभूति होती है, छोटी भी प्रॉब्लम होती है मानसिक या शारीरिक, तो आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, नहीं तो ये धीरे धीरे गंभीर स्थिति में आपको ले जाएगी और धन के नुकसान होने की संभावना को बढ़ा लेगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति को करेगी। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और उभर रही है। यहाँ से जो है कहीं ना कहीं ये रेखा यहाँ से
मिलन करने की ओर अग्रसर हो रही है और ये भी जा रही है। ठीक, और यहाँ पे ये भी है। तो कुछ तो काम धाम में ये अड़चने देती हैं, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति कई बार जो है थोड़ा कमज़ोर हो सकती है, और कोई विश्वासघात न करे अपना ही दोस्त यार या बहुत ज़्यादा विश्वासी, सजग रहना चाहिए। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और थोड़ा उतार चढ़ाव की ओर जो है ये इशारा कर रहा है, और विशेषकर पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, उसको विशेष ध्यान रख के आपको चलना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ देखिएगा, ये आपका चंद्रमा है। ये हमारे जीवन को 70% बदलने की ताकत रखता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा भारी है, यहाँ पे ये नीचे दब रहा है, मानी संतुलित नहीं है। इसका असर सीधा आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कई बार ये आपके मन को गड़बड़ किए हुए दिखाई दे रहा है और मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है। कई बार आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, आपका मन भटकता है, व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है, एकाग्रता खत्म हो जाती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पेट सही नहीं रहेगा। ऐसे में माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या माँ के साथ मतभेदता होती है, या ऐसे लोगों की माँ नहीं होती है, माँ का सुख ऐसे में प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इस और भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। यह है स्वास्थ्य से संबंधित। हमने जो है आपके कार्य से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित और आपके धन से संबंधित चीज़ों पर, और आपका व्यवसाय जो आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चीज़ों पे खूब अच्छी चर्चा कर ली है। अब कुछ आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, और इसका अच्छा परिणाम जीवन में आपको देखने को मिलेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ये सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण है। साथ में देखेंगे तो रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इनके बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी को दिखा रहा है। व्यक्तित्व जिस प्रकार से उभर कर निखर के आना चाहिए था, थोड़ा दबा दबा से दिखाई दे रहा है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा, थोड़ा सा चंद्रमा का जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और इसके कारण कई बार जीवन में जरा ठीक होने बैठ जाता है तो अस्थिरता भी आनी शुरू हो जाती है, और जन्म स्थान से दूर ये उन्नति करवाता है। यानी आपको अगर अपने जीवन काल में तरक्की करनी है, मान सम्मान रखना है, स्वास्थ्य ठीक रखना है, व्यक्तित्व को बहुत स्ट्रांग रखना है, और एक धार्मिक यात्राएं करनी हैं,
और यानी कुल मिला के बात करें कि मन बहुत अच्छा रहे इसके लिए और जीवन बहुत अच्छा रहे इसके लिए चंद्रमा पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो इष्ट कारक ग्रह है वो चंद्रमा है और चंद्रमा ही आपका सबसे वीक ग्रह है। तो इसके लिए मैं एक धातु यहाँ पे पहनने को दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और अपनी विधि से अपने मनपसंद दुकान से खरीद लाइएगा, उसी विधि से पहन लीजिएगा और 2.5 वर्षों तक इसको पहन के रखिएगा। बहुत अच्छा जो है आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र का पर्वत है। अब बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा शुक्र क्या होता है क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन ये निश्चित है कि शुक्र का फायदा आपको निश्चित तौर पे आगे चलकर बहुत अच्छा मिलेगा। निम्न मंगल देखेंगे तो इसमें जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार के कुछ लक्षण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक मंदिर का शेप ले रहा है, यानी बहुत बढ़िया, बहुत भाग्यशाली और देव स्वरूप का अंश ऐसा व्यक्ति होता है। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेतः। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की समस्या ना आए, आंखों में चश्मा वगैरह ना चढ़े, कंपन की समस्या ना आए, जोड़ों में दर्द की समस्या ना हो, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर करें। सबसे बड़ा ग्रह है आपका जो है, अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे बहुत अच्छा साइन भी बन रहा है और ग्रह भी बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति। एक पत्ते का साइन बना रहा है, यानी आपके अंदर ऐसा ज्ञान है कि आप उसकी ऐसा नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, इतना अच्छा ज्ञान आपके अंदर है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा इसकी तरफ देख रहा है और ये अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं अभी 6-8 महीने तक रह सकती हैं, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। थोड़ा सा मोटापे से बच के रहें, मोटापा ना आने दें। थोड़ा शुगर है, थायराइड है, इसका भी ख्याल रखें अगर ये इनकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। शनि के हमने बात कर ली खूब। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में जो है एक अच्छे चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं, जो आगे जाके एक ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आभा मंडल को दिव्य बना रहा है, कार्यों में विस्तार देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की तो हमने बात कर ली है, केतु की हमने बात कर ली है, राहु की हमने बात कर ली। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।